राधे राधे भक्तजनों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद हो कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की मंगलमयी कथा में आप लोगों का स्वागत है। आज की कथा है राम कथा। राम ने गिलहरी पे कैसे कृपा किए हैं उसके बारे में उसकी कथा आप लोगों को आज सुनाने वाले हैं कि एक छोटी सी गिलहरी ने इतनी बड़ी काम कर दी कि गिलहरी का आज भी नाम है। तो बहुत सुंदर सी कथा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब वीडियो आप लोग देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले वीडियो आप लोगों के पास जाता है। तो इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कथा जो है ना हर इंसान को सुनना चाहिए। तो जब राम जी सीता जी हरण हो गई थी तो उनके लिए भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण किया था। उसमें बंदरों भालुओं ने बहुत मेहनत की थी राम के लिए, और सदा हमें राम के आचरण पे चलना चाहिए, क्योंकि राम ही जो है ना संसार में सबसे नाम जो है ना राम का वही सत्य है। राम का सदा स्मरण करते रहें और सदा आचरण करते रहें राम का। हमारे राम जी है ना करुणा के अवतार हैं, इनमें सब चीज गुण भरे हुए हैं। इनको अगर समझा जाए तो ईर्ष्या द्वेष सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं भक्तों, हम लोग पैसे में इतना उलझ जाते हैं ना कि हम लोग भगवान को राम को भूल जाते हैं। तो राम सेतु का निर्माण जब हो रहा था तो बंदर भालुओं ने बहुत मेहनत की थी। नील और नल यही दो थे कि इनको वरदान मिला हुआ था कि आप जो भी पत्थर पानी में फेंकोगे राम लिख के तो पत्थर पानी में तैरने लगेगा। तो देखिए भक्तों, ये बंदर भालू की इतनी उच्च कोटि की भक्ति है, उच्च कोटि की भक्ति है कि एक राम का नाम लिख के अगर पानी में डाल देते हैं तो पानी में पत्थर तैरने लगता है। आप सोचिए कि एक राम के नाम से कितना बड़ा नाम है। राम से बड़ा राम का नाम, और जिस भजन में राम का नाम नहीं वो भजन किसी काम का नहीं। और जिस इंसान के अंदर अगर भक्ति ना हो तो इंसान कोई कहने लायक नहीं है। हर इंसान के अंदर राम का नाम होना चाहिए, क्योंकि हम इस सृष्टि में आए ही हैं भक्ति करने के लिए। भक्ति एक कुत्ता नहीं कर सकता, एक शेर नहीं कर सकता। उसके अंदर जो है ना दया नहीं है, दया हमारे अंदर है, इंसान के अंदर है। तो दया हमें करना है। एक कुत्ता सुअर जानवर नहीं जान सकता, शेर नहीं जानता है कि दया क्या होती है। दया नहीं है उसके अंदर। लेकिन इंसान जो हम है ना, हम लोग हैं, हम लोगों के अंदर दया होनी चाहिए। और दया कब आएगी ये भी आपको स्पष्ट बता देते हैं कि जब तक हम लोग गुरु की संगत नहीं करेंगे, गुरु की शिक्षा नहीं पाएंगे और सत्संग नहीं करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, भजन नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो नल नील का वरदान मिला हुआ था
तो भक्तों, ऐसे ये उच्च कोटि के भक्त थे, इनको वरदान मिला हुआ था कि वरदान ऐसा मिला हुआ था कि जिस पत्थर पे नाम लिख के पानी में डालेंगे वो पत्थर तैरने लगेगा। कितनी महिमा है राम का। तो भक्तों, हमारे अंदर भी होना चाहिए दया भाव दृष्टि, सब कुछ होना चाहिए, भक्ति जरूर होना चाहिए। तो सब पत्थर उठा के राम राम लिख के डाल रहे थे। एक छोटी सी गिलहरी थी, तो उसकी औकात देखिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने औकात से राम का कार्य कर रही है। इतनी महिमा देखिए, कृपा देखिए गिलहरी का, कि उसके अंदर ना कितनी श्रद्धा है, भक्ति है कि राम के लिए काम कर रही है। वो क्या करती थी ना कि जब पत्थर पानी में डलाता था तो पत्थर तैरने लगता था, उसमें बालू भी डालना पड़ता था। तो ये क्या करती थी कि पानी में जाके ना डूब के और फिर उतार के फिर जाके बालू में ऐसे लेट लेट के बालू लगा के झाड़ देती थी पत्थर पे जाके। तो हमारे श्री हनुमान जी थे, ये बार बार गिलहरी को देख रहे थे कि ए गिलहरी, ये क्या कर रही हो, तुम्हारे ये करने से राम सेतु का निर्माण हो जाएगा। तो गिलहरी बोली कि जितनी औकात है प्रभु उतनी तो हम कर रहे हैं। तो ये दृश्य राम जी देख रहे थे, हमारे श्री राम जी देख रहे थे गिलहरी को कि ये बार बार पानी में जाती है और डूब के फिर बालू पे जाती है, ऐसे लौटती है, लौट के ले जाके और जो भी बालू उसके शरीर के अंदर लगा हुआ था वो झाड़ दे रही थी। तो गिलहरी का ये दृश्य देख के ना राम के अंदर करुणा जग गया कि ये हमारे लिए इसकी औकात नहीं है कुछ करने के, लेकिन इतनी तो कर रही है। तो भक्तों, ये गिलहरी का जो है ना भक्ति थी, तो भक्ति हमारे अंदर भी होना चाहिए। जैसे श्री हनुमान जी हर चीज के लिए तत्पर रहते हैं राम के लिए, राम कोई भी कार्य करें तो राम के लिए ये तत्पर रहते हैं। जब लक्ष्मण जी की बाण लगी थी तो ये गए थे संजीवनी बूटी लाने के लिए, बीच में जब रुके थे तो किसी ने कहा कि आप इतने कार्य कर रहे हैं, थोड़ी सी आराम तो कर लीजिए आप। तो हनुमान जी क्या बोले, सुंदर सी बात बोले कि राम काज किन नहीं मोहि चैन कहाँ। मैंने राम के कार्य बिना हमको चैन नहीं है। जब तक हम राम के कार्य न कर लें तब तक हमें आराम करना कोई ये नहीं है, आराम नहीं करना है। जब तक राम का कार्य न खत्म हो आराम नहीं करना है हमको। हम राम के लिए आए हैं तो राम का कार्य करके जाएंगे। हमें आराम तब तक नहीं करना है जब तक राम का कार्य ना हो जाए। तो भक्तों, हमारी भी जिंदगी में ऐसी होनी चाहिए कि जब तक कोई भी काम माता पिता हो उनका काम उनका कार्य जरूर करनी चाहिए, और भगवान का भी जो दायित्व दिए हैं उनका भी दायित्व हमें निभाना चाहिए। हमें कर्म से पीछे नहीं हटना है, हमें कर्म करना है, क्योंकि जो इस सृष्टि में आए हैं हम लोग को कर्म करना अनिवार्य है। अगर कर्म नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी
जहन्नुम बन जाएगी, हमारी कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी, हमको भगवान भी नहीं देखेंगे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्य बाध कार्य महाफले सुकदाचना, तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर। तो कर्म हमें करना है, जैसे हनुमान जी हर कार्य के लिए तत्पर रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो ऐसे ही हनुमान जी की आचरण पे हम लोगों को चलना चाहिए कि हर टाइम हमें एक्टिव रहना चाहिए, हमें तत्पर रहना चाहिए काम करने के लिए। ये शरीर जो है ना, ये शरीर को जुजू बना के ना रखिए, शरीर को पूरे एकदम चट्टान की तरह बना के रखिए। लोहा जब भट्टी में जाता है, जब पिघलता है तब आकार बनता है, बिना भट्टी में गए हुए लोहा का आकार नहीं चेंज होता है। तो ऐसे भी हमें ये शरीर जो दिए हैं भगवान, इसे आकार हम लोग को भी करना है, हम लोग को भी तपाना है इस शरीर को। अगर हम तपाएंगे नहीं तो हम कुछ पाएंगे नहीं भक्तों। ये बात आप लोग दिमाग में बैठा के रख लें। तो राम सेतु का निर्माण जब हो रहा था, सुंदर सी गिलहरी ने इतनी कृपा की, तो गिलहरी के ये दृश्य देख के राम के अंदर करुणा जग गया, और गिलहरी को हाथ में ऐसे उठा के हाथों से ऐसे फेरे राम जी। राम जी बोले कि ये चिन्ह तुम्हें दे रहे हैं इस काम के लिए, जो ये कार्य की हो, ये सदा सदा के लिए ये तुम्हारे शरीर पे रहेगा, ताकि जब तक देखेंगे तुमको तो राम सेतु का, राम का दृश्य याद रहेगा कि राम ने करुणा की थी गिलहरी पे। तो हमें भी, चाहे हमारी जितनी औकात हो, हमें 50 पैसा का, 2 पैसा का, 1000 का, लाख का, कितनी भी औकात हो, उस हिसाब से हमें, क्योंकि देखिए भक्तों, राम गरीब अमीर नहीं देखते हैं, मन देखते हैं कि मन आपका कैसा है, पवित्र है कि दूषित है। मन को सदा पवित्र रखना चाहिए। मन को अगर पवित्र रखेंगे भक्तों, तो सदा हमारे अंदर राम वास करेंगे। जैसे हमारे शंकर जी, भोले शंकर जी हैं, सदा बसंतम हृदय रमिंतम भवम भवामी सहितम नमामि, सदा राम वास करते हैं हमारे भोले शंकर के अंदर। हमारे भोले शंकर भगवान हैं, वो करुणा के अवतार हैं, उनके अंदर सब कुछ भरा हुआ है। कोई दुनिया का ऐसा चीज नहीं है कि जो उनके पास नहीं है। वो चींटी पे भी कृपा करते हैं, हाथी पे भी कृपा करते हैं, और हम पर भी कृपा करेंगे। तो राम सब पे कृपा करते हैं, चींटी से लेके हाथी तक की भाषा वो जानते हैं राम। हम क्या जानते हैं? हम तो मूर्ख प्राणी, अज्ञानी मूर्ख हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन अहंकार पाले रखे हुए हैं। हम जग में ना फूले फूले घूमते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है। लेकिन भक्तों, राम अगर कृपा करेंगे तभी हमारी जिंदगी सफल हो पाएगी, नहीं तो हमारी जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं है। पहले भी बताया हूं कि राम के भजन के बिना कुछ भी नहीं है दुनिया में। चाहे लाख पैसा आप कमा लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। राम की कृपा होगी तो भक्तों सदा हमारी जय जयकार होगी। मान, बड़ाई, इज्जत, प्रतिष्ठा सब मिलेंगे। लेकिन नास्तिक अगर बन गए तो नास्तिक होगी तो फिर हमारी जिंदगी क्या होगी? हमारी नरक होगी जिंदगी। तो सदा भगवान की शरण में रहें, राम की शरण में रहें, और गिलहरी जैसे काम करें। हमारी कुछ भी औकात नहीं है, 50 रुपये का भी औकात नहीं है, लेकिन हम जीते हैं
तो शान से हम अपने आप को समझते हैं कि हमारे से बड़ा पैसे वाला कोई है नहीं, हम सबको नाच नचा देंगे। लेकिन नहीं, हम राम के आगे हाथ के कठपुतली हैं। राम राम नचावे सबही, राम गोसाई पूरे दुनिया को घुमा रहे हैं राम, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम दुनिया को घुमा रहे हैं। तो ये हमारी मूर्खता है, हम मूर्ख हैं, ज्ञानी नहीं। ज्ञानियों की लिस्ट में हैं, लेकिन एक नंबर के मूर्ख हैं हम लोग। हम लोग ज्ञानी समझ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञानी हमारे श्री राम हैं, हमारे भगवान हैं। उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब उनको पता है। सबका मुजरा बैठ के देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। अगर मान लो हम लोग इस जिंदगी में आए हैं तो बेईमानी कर रहे हैं, तो बेईमानी करके क्या पालेंगे हम लोग, कितनी धन दौलत पालेंगे। अगर बेईमानी करके धन दौलत पालेंगे और बच्चों के लिए छोड़ दिए तो पाप का भगदारी वो नहीं आप होंगे, और आपका नामो निशान मिट जाएगा। 10 दिन बाद 10 दिन बाद आपका नाम निशान मिट जाएगा। आप किसके पिता हैं, कहाँ के पिता हैं, कहाँ का दादा हैं, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन किया हुआ कर्म, किया हुआ धर्म सब आपके साथ जाएगा। अगर अधर्म करेंगे, बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे, तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि हमारा नाम बड़ाई होगा, नहीं, नाम पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। 10 दिन बाद आपको आपका लड़के, हम लोग का लड़के बच्चे याद नहीं रखेंगे कि कौन पिता, कहाँ का पिता। तो जब तक जीते हैं भक्तों, तो हम लोग सोचते हैं कि खूब बेईमानी करके, शैतानी करके हम लोग धन प्राप्त कर लें और तिजोरी में जमा कर दें, और मरने के टाइम में हम लोग लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे। राम नाम ही साथ जाएगा, राम नाम ही सत्य है। तो जिंदगी, ये कलयुग जो है ना, भगवान ने अपर दिए हैं। इस कलयुग में नाम ही केवल आधार है। नाम जप करें, ये नहीं कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है माला जपने के लिए, नहीं। काम करते रहिए, राम का नाम लेते रहिए, सुमिरन करते रहिए। 2 व्यक्ति थे, तो एक, दोनों भक्त थे, श्री कृष्ण का भक्त थे, वृंदावन जा रहे थे। वो सोचे कि चलो अब जिंदगी तो पूरी होने वाली है, वृंदावन जाके भक्ति कर लिया जाए, राम का, कृष्ण का, बिहारी जी का दर्शन कर लिया जाए। लेकिन प्रभु की माया जो है ना, बहुत प्रबल है। प्रभु की माया जो है ना, प्रबल है। माया से, माया के जाल में ना उलझें और सदा भक्ति करें, भक्ति भाव से रहें। तो ये दोनों दोस्त जो थे ना, रास्ते में जब चलें तो चलते चलते 3, 4, 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया पैदल। बहुत जमाने पहले की बात है, पहले जमाने की बात है। पहले जमाने में कुछ नहीं चलता था, केवल पैदल ही हम लोग चलते थे, जहां भी जाना पड़ता था जाते थे। तो ये भक्तों 10 किलोमीटर रह गया था बिहारी जी से दर्शन करने के लिए, वृंदावन जाने के लिए। बीच में शाम हो गई। शाम हो गई तो ये दोनों भक्तजन बोल रहे हैं दोस्त कि चलो आज आराम कर लेते हैं और कल हम लोग जाके बिहारी जी के दर्शन कर लेंगे, आरती उरती सब हम लोग, हमको आरती का दर्शन हो जाएगी। अब ये बीच में ठहर गए वहीं, तब तक मुजरा होने लगा किसी गांव में। अब ये चले गए मुजरा देखने के लिए। लेकिन एक तो भक्त बोला कि नहीं तू ठहर, मैं जा रहा हूँ। वो चला गया।
जाके बिहारी जी के दर्शन कर रहा है, लेकिन बिहारी जी के दर्शन करके उसके हृदय में, मन में क्या चल रहा है, क्या मुजरा वाली है। अब वो मुजरा वाली का आंखों में, दिल में बसा लिया, बिहारी जी के दर्शन कर रहा है। तो आकाश माँ दोनों चले गए, मर गए एक ही साथ। जब गए वो ऊपर गए तो ऊपर उनसे पूछा गया, तो एक भक्त बोल रहा है कि हम तो बिहारी जी के दर्शन करने गए थे। तो एक भक्त को वैकुंठ मिल गया, एक भक्त को नरक मिल गया। अब वो सवाल जवाब करने लगा भगवान से। तो भगवान बोले कि तो तुम तो थे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन मन में बसाए थे मुजरा वाली को, और ये मुजरा वाली का मुजरा देख रहा है, लेकिन दिल में, मन में छवि हमारी चल रही है। तो इस कथा से आप लोगों को कुछ ज्ञान हुआ? ये कथा हमें सिखाती है कि हमें मुजरे वाली पे या संसार में, संसार सागर में, माया के जाल में नहीं उलझना है। हमें भगवान को हम पाने आए हैं तो भगवान को पाएं, गृहस्थी में रह के सब कुछ करें, लेकिन भगवान को ना भूलें। इतनी कृपा हम पे करना प्रभु कि सदा अपने चरणों में लगाए रखें, माया के जाल में ना उलझाएं। तो भक्तों, अगर हमारी कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट